तो इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्कैम से भरी हुई चीज है। तो जब इशिकी ने नारुतो को अपने श्रिंकिंग बॉक्सेस से हरा दिया था एंड फिर जिस कारण नारुतो ना ही तो वहाँ से मूव कर पा रहा था और ना ही उधर से बाहर आ पा रहा था, तो फिर अचानक से नारुतो की बात कुरामा से होती है, जिसमें कुरामा नारुतो से थोड़ी सी फनी वे में ये कहता है कि तुम्हारी कंडीशन तो काफी खराब दिख रही है। तो फिर नारुतो कहता है कि मैं इशिकी को हराने के लिए और कोनोहा को बचाने के लिए जान भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं होकागे हूँ। तो फिर इन सारी बातों को सुन के एंड में कुरामा नारुतो को अपने ट्रम्प कार्ड के बारे में बताता है, जो कि ऐसी पावर है जिसका यूज करने के बाद हम दोनों की जिंदगी खतरे में आ सकती है और क्या पता हम दोनों निपट जाएं। तो फिर नारुतो सोचता है कि इन डब्बों के अंदर मरने से तो अच्छा है कि हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। एंड फिर इस टफ डिसीजन के बाद कुरामा अपनी मेन टेक्निक को ओपन कर देता है, जिसका नाम है बैरियन मोड, और ये टेक्निक तब तक वर्क करती रहेगी जब तक इनका अंदर का चक्र या फिर पावर खत्म न हो जाए। और फिर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और गेम चेंजर सीन हुआ भी। नारुतो ना ही इशिकी को इजीली हिट कर रहा था, इवन उसके पंचेस से वो थकने भी लग पड़ा था और नारुतो का हर एक पंच उसकी नाइफ स्पैम को भी कम कर रहा था। एंड फिर जिस वजह से इशिकी काफी ज्यादा कमजोर और थक जाता है और फिर कवाकी का एंड हिट उसे निपटा भी देता है। और वहीं पे दूसरी साइड कुरामा और नारुतो अपने पुराने टाइम की बात कर रहे होते हैं एंड फिर नारुतो कुरामा को थैंक्स भी करता है क्योंकि उसका साथ बचपन से देने के लिए, और अब हम दोनों एक साथ खत्म होने वाले हैं। और फिर कुरामा से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आती है कि इस टेक्निक की वजह से मैं ही निपटूंगा और नारुतो तुम बच जाओगे। और अपने नारुतो एकदम से पूरा शौक हो जाता है। और फिर कुरामा ये भी कहता है कि ये सब चीजें उसने नारुतो को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अगर वो बताता तो नारुतो उस टेक्निक का यूज करने नहीं देता, फिर जिस कारण हम दोनों ही निपट जाते।